जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल पहुंच चुके हैं। गांदरबल चुनावी क्षेत्र से उमर अब्दुल्ला इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम इस वक्त गांदरबल में मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं जो उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर आपको स्वागत करते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ से आपको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे यहाँ पर नजर आएंगे। जोरदार स्वागत जो है उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर किया जा रहा है। गांदरबल चुनावी क्षेत्र जो है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला जो है कई बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक बार फिर जो है यहाँ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आप देख सकते हैं कार में जो है खुद ड्राइव करते हुए आपको नजर आएंगे उमर अब्दुल्ला, और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2002 के विधानसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2008 में जो है उमर अब्दुल्ला यहाँ से एक बार फिर चुनाव जीत गए थे। और 2014 के चुनाव उमर अब्दुल्ला ने बीरवा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, वहाँ से जीत गए थे। लेकिन 2014 में यहाँ से इशफाक जबार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़े थे वो जीत गए थे। लेकिन इस बार उनका मुकाबला जो उमर अब्दुल्ला का है वो इशफाक जबार और पीडीपी के कैंडिडेट से है। लेकिन उमर अब्दुल्ला आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं जो है वो फूल मालाएं लेकर हाथों में है। उमर अब्दुल्ला खुद ड्राइव करते हुए जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। करीबन आधा किलोमीटर से लंबा ट्रैफिक जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। कार्यकर्ता लगातार जो है उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक अलग माहौल है, एक रंगीन माहौल है। इस तरह की तस्वीरें जो है विधानसभा चुनावों में बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं। जो तस्वीर हमने लोकसभा के चुनावों में देखी थी वही तस्वीर जो है विधानसभा चुनाव के इस प्रचार में भी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है खुद यहाँ पर ड्राइव करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना नामांकन पत्र जो है वो आज फाइल करेंगे। दूसरे चरण के लिए यहाँ पर 25 सितंबर को जो है मतदान होना है। कई बड़े दिग्गज नेता जो है गांदरबल चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे जो पसंदीदा और प्रदेशी कैंडिडेट है वो उमर अब्दुल्ला है। उमर साहब क्या कहेंगे आप? उमर साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह जोश है कार्यकर्ताओं में। आप 2014 के बाद जो है एक अलग माहौल दिख रहा है। माहौल में तो तब्दीली आई है। लोग बेसब्री से इस इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। 2008 के बाद ये पहला मौका हमें होगा अपनी हुकूमत का। मेरे वर्करों में भी एक जोश, एक जज्बा है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली के तरफ से मुकम्मल कोशिशें की जाएंगी हमें यहाँ नाकामयाब करने के लिए। लेकिन जिस तंजीम में ऐसी फ़ौज हो, जिस फ़ौज में इस तरह का जोश हो, मुझे नहीं लगता हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत है। क्या रीजन रहा कि 2014 में आपको ये विधानसभा छोड़ना पड़ा, आपको बड़गाम जाना पड़ा और आज मुझे वापसी? कोई मजबूरी नहीं थी ना। मैंने किसी को ज़बान दी थी, मैंने किसी को वादा किया था कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं तो गांदरबल से वो उम्मीदवार होंगे। मैं अपने बात पे कायम रहा, इस बात के बावजूद कि मेरी तंजीम चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जाऊँ। लेकिन मैंने ज़बान दी थी, मैंने उसके साथ वादा किया था, मैं वो वादा तोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए मैं चला गया। लेकिन बदकिस्मती से जिसको यहाँ हमने लाया वो लोगों के प्यार के काबिल उसने अपने आप को साबित ही नहीं किया। लोगों को उन्होंने धोखा दिया, काम यहाँ हुए नहीं। जो मैंने 2014 में छोड़ा वहीं का वहीं है। अगर आप कहें तो कुछ हद तक हम पीछे गए। इंशाल्लाह मुझे अगर गांदरबल के लोगों ने खिदमत करने का मौका दिया तो जहाँ मैंने 2014 में छोड़ा वहां से शुरू करके गांदरबल को तरक्की दिलवाऊंगा। राम माधव ने यह आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पार्टी में एक्स मिलिटेंट्स है, उनके समर्थन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप उमर साहब? ना पहले देखें कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि बीजेपी वाले किन किन की मदद ले रहे हैं। ना वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इंडिपेंडेंट्स और इन लोगों में किन किन को आज शामिल किया गया है।
हम तो जो है सामने है ना, हमारे टिकट पे लोग लड़ रहे हैं, मुझे बताएं ना कौन है उनमें से ऐसा। राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए जो है अनंतनाग में है। राहुल गांधी के कश्मीर आने से, प्रचार करने से कितना बूस्ट अलायंस होगा? बड़ी अच्छी बात है राहुल आए हैं। मैं खुद वहाँ पे होता, लेकिन आज मैं अपने कागज़ भर रहा हूँ। फारूक साहब वहाँ पे हैं, वो डूरू के जलसे में शिरकत करेंगे, और जाहिर सी बात है कि राहुल का यहाँ आना अलायंस के लिए अच्छी बात होगी। तो कितनी उम्मीद है, ये बस लास्ट सवाल, कितनी उम्मीद है यहाँ से आप एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी जीत की उम्मीद है? कोशिश मेरी बराबर रहेगी। अल्लाह ताला को अगर मंजूर होगा तो मुझे यहाँ दोबारा लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। आपने देखा कि ये उमर अब्दुल्ला थे, इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि लोगों ने मुझे जो है यहाँ पर फिर एक बार बुलाया है, और लोगों के कहने पर मैं गांधरबल चुनावी क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ रहा हूँ, और उन्हें अपनी जीत पर पूरी उम्मीद है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, गांधरबल।